नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। बीते दिनों हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से नाला सुपारा पति दफन हत्याकांड मामले में मात्र 24 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली थी। मात्र 5 मिनट के लिए फोन ऑन हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने न सिर्फ इनकी लोकेशन ट्रेस की बल्कि पुणे जाकर इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जो पत्नी है चमन चौहान, उसका लगातार जो उसका दूसरा प्रेमी है जिसके साथ वो फरार बताई जा रही थी, मोनू शर्मा, उससे प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर अक्सर पत्नी चमन चौहान और विजय चौहान के बीच झगड़ा होता रहता था। ऐसा ही एक झगड़ा बीते 2 जुलाई को हुआ, जिसके बाद इन दोनों ने, जो प्रेमी है और साथ ही साथ जो पत्नी है, दोनों ने हत्या करने की साजिश रची। उन्होंने सोचा कि विजय चौहान को ही रास्ते से हटा दिया जाए और फिर आगे अपने प्रेम प्रसंग को बढ़ाया जाए। जिसके बाद ये साजिश हुई। 5 और 6 तारीख की रात में इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार जब पत्नी द्वारा अपने ही पति को मौत के घाट उतारा जा रहा था, तब उनका 6 साल या 7 साल का बच्चा भी उसी घर में मौजूद था। पत्नी ने ना सिर्फ हत्या की बल्कि बड़े ही चालाकी के साथ घर में ही कब्र खोदी और फिर उस पति को दफन कर दिया और फिर बकायदा यहाँ से फरार हो गई। सबसे पहले ये लोग नाला सुपारा से कलम गए। कलम में ये लोग पूरी रात रुके, उसके बाद बकायदा पुणे के लिए रवाना हुए। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि ये जो आरोपी पत्नी है, ये पुणे में अपनी बड़ी बहन के यहाँ गई। उसके बाद इन लोगों ने बगल में ही भाड़े पे इमारत में एक फ्लैट लिया, जिसके बाद लगातार पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करते हुए इन्हें 24 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। जिस तरीके से मात्र 24 घंटे के अंदर पिल्हार पुलिस ने दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, वो काफी सराहनीय है। लेकिन इन सब के बीच सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब भी उठ रहा है, क्योंकि अभी तक पुलिस द्वारा हत्या करने के तरीके का कोई भी पता नहीं लगाया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो एक नाम निकलकर सामने आ रहा था, सर्वेश गिरी, उसकी भी भूमिका पुलिस द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ खुलासे होते नजर आते हैं, कब तक हत्या करने के तरीके का पता लगता है और कब तक पुलिस द्वारा हर पहलुओं पर से पर्दा उठाया जाता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। 20 जुलाई को सबसे पहले पिल्लार पुलिस स्टेशन में 2 मिसिंग केसेस दाखिल हुए थे, जिनमें से एक मिसिंग पर्सन का नाम था श्री विजय चौहान। दूसरे मिसिंग जो थे उसका नाम था मोनू अरविंद शर्मा। तो ये दोनों की मिसिंग कुछ शाम के वक्त में 20 तारीख को दाखिल हुई थी। इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसी टाइम में 21 तारीख को मॉर्निंग सुबह ऐसी खबर मिली कि जो मिसिंग पर्सन, जो मिसिंग व्यक्ति है, वो मिसिंग व्यक्ति जहाँ पे रहते थे वो गांगलीपाड़ा, धानीबाग में जो है गांगलीपाड़ा, वहाँ पे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब चाल है। तो वो चाल में जो मिसिंग विजय चौहान थे, उसके भाई और कुछ जो जान पहचान के लोग हैं, वो घर में जाके उन्होंने वहाँ की जो टाइल्स थी, वो टाइल्स ब्रेक करके कुछ वहाँ पे ज़रा खुदाई करने के बाद में उनको एक बैड स्मेल जो है वो एकदम से आया। इसके वजह से उनका डाउट जो है उसके ऊपर में ज़्यादा गया और उन्होंने तुरंत पिल्लार पुलिस स्टेशन को इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में पिल्लार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जितेंद्र वनकोटी, उनके साथ में पुलिस निरीक्षक श्री दिलीप राग और उनकी पूरी टीम जो है वो तुरंत घटनास्थल रवाना होकर घटनास्थल की जांच करने के बाद में उनको यह अंदेशा हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गंभीर घटना हुआ है। तुरंत उन्होंने यहाँ के लोकल जो मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, उसके साथ में हमारी फॉरेंसिक टीम और पंच विटनेस वगैरह वो सब लेके उस जगह पे जाके जो ज़मीन के अंदर में जो मिट्टी ये थी वो खोद के निकालने के बाद में वहाँ पे एक बॉडी हमको रिकवर हुई। जो बॉडी, जो मिसिंग पर्सन दाखिल हुआ था विजय चौहान, इनकी है। इस तरीके से उनके जो सगे भाई है, इन्होंने पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद में इस घटना की गंभीरता को देख के तुरंत पिल्लार पुलिस स्टेशन में जो गुना रजिस्टर क्रमांक है 408/2025, जो भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा, जिसमें 103, 1, 238 और 3(5) के तहत तुरंत मामला दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन है, आगे का इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर निकेत कौशिक सर और इसके साथ में अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रेय शिंदे सर, इनके मार्गदर्शन में अलग अलग
टीम्स का निर्माण करके अलग अलग जगह पे आरोपियों की पकड़ के लिए तुरंत रवाना कर दिए गए। जिसके बाद दूसरे दिन जो हमारा कुछ टेक्निकल जो विश्लेषण था उसके हिसाब से पुनः जिसमें एक हड़पसर करके एरिया है वो जगह पर उनके होने का हमको कुछ अंदेशा हुआ। उसके बाद हमारी जो टीम है वो पूरा एरिया जब छान रही थी उस टाइम में ये जो आरोपी हमारे टीम के नज़र में आए। तुरंत उनको ताबे में लेके यहाँ पे लाने के बाद आज सुबह तड़के माननीय न्यायालय के पास में समक्ष उनको खड़ा किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय न्यायालय ने हमको 30 तारीख तक मतलब 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी है। सर्विसगिरी का क्या रोल है? सर्विसगिरी का क्या रोल है? मैंने बताया आपको, देखिए जो अलग अलग फैक्टर्स या अलग अलग घटनाक्रम जो है वो घटनाक्रम की लिंक जब आप जोड़ोगे एविडेंस या कुछ पुरावे की दृष्टि से तभी ये सब चीजें जो है वो सब चीजें क्लियर हो पाएगी। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।